नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 21 जून की, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। क्या आप जानते हैं ये 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है और पूरे विश्व में इसे किसने लीड किया और इसकी शुरुआत सर्वप्रथम कैसे हुई? ये सब सवालों के जवाब हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे योग के फायदे की। आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो यकीन मानिए आप एक बेहतर जीवन जी रहे हैं। हालांकि जिससे भी पूछो वो कोई ना कोई परेशानी गिना ही देता है। कोई शारीरिक रूप से बीमार है तो कोई तनाव भरी जिंदगी जी रहा है। इस स्थिति से बचने के लिए एकमात्र उपाय है योग। बेशक आप में से कुछ लोग इस बात पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन अब भी कई वैज्ञानिकों ने शोध से पुष्टि की है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए योग ही एकमात्र अच्छा विकल्प है। यकीन मानिए योग सभी से होगा और हर रोग का इलाज भी योग से ही होगा। योग 3 स्तरों पर काम करते हुए आपको फायदा पहुंचाता है। इस लिहाज से योग करना सभी के लिए अच्छा है। पहले चरण में यह मनुष्य को स्वास्थ्यवर्धक बनाते हुए उसमें ऊर्जा का संचार करता है। दूसरे चरण में यह मस्तिष्क व विचारों पर असर डालता है। हमारे नकारात्मक विचार ही होते हैं जो हमें तनाव, चिंता या फिर मानसिक विकार में डाल देते हैं। योग इस चक्र से बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। योग के तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण चरण में मनुष्य अपनी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। योग के इस अंतिम चरण तक पहुंचने के लिए कठिन परिश्रम की जरूरत होती है। इस प्रकार योग के लाभ विभिन्न स्तरों पर मिलते हैं। आइए अब जानते हैं योग किस प्रकार हमें सेहतमंद रखता है। योग से रक्त प्रवाह नियंत्रित रहता है। जब शरीर में रक्त का संचार बेहतर होता है तो सभी अंग बेहतर तरीके से काम करते हैं। योग के लाभ में गैस से छुटकारा पाना भी शामिल है। गैस की समस्या किसी को भी हो सकती है। इसमें बच्चे, बूढ़े, महिला, पुरुष सभी शामिल हैं। यह समस्या मुख्य रूप से पाचन तंत्र के ठीक से काम ना करने के कारण होती है। इसे ठीक से करने के लिए योग बेहतर उपाय है। योग से दर्द सहने की क्षमता विकसित होती है। कहीं भी आपके जोड़ों में दर्द होता है तो आप योग करना शुरू करते हैं तो आपके शरीर की शारीरिक क्षमता बढ़ने लगती है। इसके नियमित अभ्यास के बाद धीरे धीरे दर्द कम होने लगता है। योग से आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। बीमारियों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता का बेहतर होना जरूरी है। प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए योग एक रामबाण औषधि की तरह काम करता है। आप चाहे स्वस्थ हैं या नहीं हैं, दोनों ही स्थिति में योग करना फायदे का सौदा साबित होता है। योग से आपको नई ऊर्जा मिलती है। जीवन को सकारात्मक तरीके से जीने और काम करने के लिए शरीर में ऊर्जा का बना रहना बहुत ज़रूरी है। इसमें योग आपकी मदद करता है। योग को करने से थकावट दूर होती है और शरीर में नई ऊर्जा संचार होती है। दिन भर काम करने के बाद रात को अच्छी नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप नियमित योग करते हैं तो आपका मन शांत होता है और तनाव से छुटकारा मिलता है, जिससे रात में नींद अच्छी आती है। योग से बढ़ती उम्र का असर कम दिखता है। कुछ लोगों के चेहरे पर समय से पहले ही बढ़ती उम्र नज़र आने लगती है। अगर आप योग करते हैं तो आप निश्चिंत रहिए। योग करने से शारीरिक क्षमता भी विकसित होती है। गलत तरीके से उठने, बैठने, चलने के कारण जो कुछ भी शरीर का डैमेज होता है, मांसपेशियां और हड्डियों में विकार आते हैं, वो योग करने से दूर हो जाते हैं। साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, योग से आपकी सहनशीलता में वृद्धि होती है। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि योग से सिर्फ शरीर ही नहीं, मानसिक रूप से भी मनुष्य मजबूत बनता है। योग से सिर्फ शारीरिक या मानसिक ही लाभ नहीं होता, योग से आप भावनात्मक रूप से भी स्वस्थ होते हैं। अच्छा मूड, तनाव कम, चिंता से छुटकारा, दबाव का मुकाबला, निर्णय लेने की क्षमता,
एकाग्रता, अच्छी याददाश्त, बारीकियों पर नज़र और जीवन में सकारात्मक विचार, ये सब आपको योग से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए जीवन में योग को जरूर अपनाएं। दोस्तों, अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में 21 जून को मनाया जाता है। पहली बार यह 2015 में मनाया गया था। इसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी और इसी वजह से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के प्रस्ताव को 21 दिसंबर 2014 को मंजूरी मिली थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। यह मन और शरीर की एकता का प्रतीक है। विचार और कार्य, संयम और पूर्ति, मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए समग्र दृष्टिकोण पैदा करता है। यह अभ्यास के बारे में नहीं बल्कि अपने आप, दुनिया और प्रकृति के साथ एकता की भावना को खोजने के लिए है। हमारी जीवन शैली बदलकर चेतना पैदा करने के लिए है। यह जलवायु परिवर्तन से निपटने में हमारी मदद करता है। आइए हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अपनाने की दिशा में काम करें। और इस प्रकार भारत ने पूरे विश्व को योग सिखाने का प्रण लिया और पूरे विश्व में योग के लिए अपना प्रतिनिधित्व किया। आइए अंत में अब बात करते हैं, आखिर 21 जून को ही योग उत्सव का दिन क्यों चुना गया। 21 जून सद्गुरुओं को श्रद्धांजलि देने के लिए चुना गया। इस दिन ग्रीष्म संक्रांति होती है, जब सूर्य धरती की दृष्टि से उत्तर से दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है। यानी सूर्य जो अब उत्तरी गोलार्ध के सामने था, अब दक्षिणी गोलार्ध की तरफ बढ़ना शुरू करता है। योग के नजरिए से यह समय संक्रमण काल का होता है, यानी रूपांतरण के लिए बेहतर समय होता है। इसलिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में चुना गया। तो दोस्तों, अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि योग से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। अगर योग का नियमित अभ्यास किया जाए तो सभी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। योग से मानसिक ही नहीं बल्कि शांतिपूर्ण वातावरण भी मिलता है। हमारी बदलती जीवन शैली के लिए योग बहुत अनिवार्य है। दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं कि इस चुनौतीपूर्ण विश्व में बीमारियां एक गहन समस्या है और इन समस्याओं को जूझने के लिए योग एक ऐसी औषधि है जो कि रामबाण का काम करती है। इसलिए अपने जीवन में योग को जरूर अपनाएं, अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और डेली योग को करते रहें। याद रखिए, अगर आप फिट हैं तो हिट हैं। धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ और नई बातों को लेकर। लेकिन जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें।